तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में कि बच्चों की परवरिश कैसे आपको नहीं करनी चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, वो अपनी मर्जी करते, वो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। साथ ही उनकी ये भी कंप्लेन होती है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, उनका परफॉर्मेंस दिन बर दिन कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है नीचे, और बाकी लोग अच्छा परफॉर्म करें पर उनके बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो पेरेंटिंग में नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरेंटिंग अक्सर में है क्या। तो मैं डिफाइन करूंगा पेरेंटिंग को कि जैसे आपके पास एक सीड अवेलेबल है और उस सीड को आप बोते हो और वो एक पेड़ में तब्दील होता है। अब हर एक पर्सन के पास ये सीड अलग है। किसी के पास जो सीड है वहाँ से एक आम का वृक्ष पैदा होगा, किसी के पास एक सीड है जिससे बनाना का झाड़ पैदा होगा, किसके पास अंगूर पैदा होंगे। तो हर एक पर्सन के पास, हर एक पेरेंट के पास जो सीड है उसका जो फ्रूट होगा वो अलग होगा और उसका जो टेस्ट है वो भी यूनिक होगा। और उस पेड़ की जिस तरह से आपको परवरिश करनी है, ध्यान देना है, खाद देना है, पानी देना है, वो भी अलग अलग ही होगा और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी डिफरेंट तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों हम जनरली बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरा बच्चा दूसरे के बच्चों की तरह क्यों नहीं है, या वो पब्लिकली क्यों नहीं स्पीक कर सकता, या वो आर्ट एंड क्राफ्ट में क्यों अच्छा नहीं है, या उसका मैथ्स क्यों खराब है, या वो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं अच्छा है। पर आपके बच्चे के अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी है जो हाईलाइटिंग है और आपको उस क्वालिटी को पकड़ के उसको ही बेहतर बनाना है। तो यूजुअली हम लोग इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं अपने बच्चों को रेस करने के लिए कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा हर सब कुछ क्यों नहीं कर सकता। हर एक के अंदर जो एक स्पेशलाइज्ड टैलेंट है आपको उसको पहचानना है और आपको उसको आगे और बढ़ाना है। अब आप जब अपने बच्चे की परवरिश करते हैं आपको यह ध्यान देना है कि आप उसकी एक्सक्लूसिविटी को ध्यान में रखें कि वो हर एक पर्सन से अलग है, दूसरे बच्चों से अलग है, वो यूनिक है, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक स्ट्रेंथ्स है, यूनिक वीकनेसेस है, और आपको उसको एज अ यूनिक पर्सनालिटी लेते हुए ही आपको उसकी परवरिश करनी है, ना कि देखा दिखाई कि आपके आसपास के लोगों की परवरिश कैसे हो रही है और वो क्या अचीव कर रहे हैं। तो नंबर 1 मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि वो अपने बच्चों को एक्सप्लोर ही नहीं करने देते हैं। अब याद रखिए कि जब आपका बच्चा आपके हाथ में था, जब पैदा हुआ था, जब छोटा सा था, बेबी था, तो आप देखिए कि वो छोटी छोटी चीजों से लर्न करते हुए सीखता था, क्रॉल करते हुए सीखता था, चीजों को हाथ लगा के उनके टेक्सचर्स को समझता था, चीजों को देखता था, लाइट्स को देखता था, फैसिनेट होता था, बहुत क्रिएटिव था। धीरे 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 वो चीजें सीखने लग गया। तो बच्चे हमेशा से ही ऐसे होते हैं और हम अगर बड़े होकर भी ऐसा होना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसे मार नहीं दिया जाए और हमें अलाउ किया जाए कि चीजों को एक्सप्लोर करके सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करके सीखने के लिए, चाहे हम फेल हो रहे हैं पर हम बार बार ट्राई कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए जो भी वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर वो लर्न करने के प्रोसेस में अगर वो फेल भी होते हैं उन्हें फेल होने दीजिए, फेलियर से सीखने दीजिए, पर उन्हें आप डायरेक्ट मत करिए कि अगर आप एक पौधे को डायरेक्ट करोगे कि तो इसी डायरेक्शन में ग्रो कर, हो सकता है कि वो ना ग्रो करे, इसलिए उन्हें अपने हिसाब से ग्रो करने दीजिए। हाँ, आप जरूर प्रोटेक्टिव थोड़ा सा हो सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन सही है, गलत है, पर फिर भी उन्हें उतनी फ्रीडम दीजिए कि वो अपने आप अपने पंख पसार सके। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैं कहूंगा जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाता है वो है कि अगर आप उन्हें कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हो अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, अपने नेबर्स के बच्चों के साथ, दूसरे और कलीग्स के बच्चों के साथ में, ग्रेड्स के बेसिस पे, उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे और हर एक चीज पे उनके बिहेवियर के बेसिस पे भी अगर आप उनको कंपेयर करते हो तो इससे उनका जो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। क्योंकि जो सबसे पहला वैलिडेशन है, जो ट्रस्ट है, जो अप्रूवल है, जो एक्सेप्टेंस है, जो लव है, वो बच्चा सीख करता है अपने पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि वहीं से उसे सबसे पहली बार सिक्योरिटी का एहसास हुआ था जब वो पैदा हुआ था। इसलिए आप सबसे पहले अपने बच्चे को सिक्योरिटी दीजिए, एक्सेप्टेंस दीजिए, तो ही वो सही डायरेक्शन में ग्रो कर पाएगा। तीसरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं कि वो अपने बच्चों से बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि उन्हें लगता है कि बच्चा नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड है, एलआईसी की पॉलिसी है, कोई बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एफडी है जिसका रिटर्न आएगा। दोस्तों पहले अपने आप से पूछिए कि आपका क्या रीजन था कि आपने पेरेंट होना चूज किया, आपने क्यों पेरेंटिंग के अंदर कदम रखा। क्या ये एक्सीडेंटली आपका बेबी होगा कि आपने, ये आपका कॉन्शियस डिसीजन था, आप चाहते थे फैमिली के अंदर एक मेंबर ऐड हो, आपके अंदर भी कोई हंसे खेले, आपको आवाज सुनाई दे बच्चे
की, और आप क्या चाहते थे इस बच्चे से? क्या आपने इसलिए बच्चा पैदा किया क्योंकि आपको ये बच्चा अपनी तरह बनाना चाहा, या आपके जो सपने पूरे नहीं हुए आपको बच्चों से पूरे करवाने थे, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक परफेक्शनिस्ट पर्सन चाहिए आपकी फैमिली के अंदर आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए? दोस्तों इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, उन्हें एज एन इंडिविजुअल देखिए जिसे इस लाइफ में आने का मौका मिला, आप जरिया बने, पर उन्हें पूरा हक है अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीने का। आप बच्चों की परवरिश करते समय उन्हें बता सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, डायरेक्शन दे सकते हो, आप उन्हें अच्छी वैल्यूज दे सकते हो, अच्छे संस्कार दे सकते हो, हर चीज आप उन्हें देख सकते हो। पर फिर भी जो आउटपुट है वो हमेशा गारंटीड नहीं होता, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उनके बच्चे जिस तरीके से वो उन्हें बनाना चाहते हैं, शेप करना चाहते हैं, वो वैसे नहीं बन पाते। इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए पेरेंटिंग के अंदर, आप अच्छे तरीके से उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, मौका दीजिए ग्रो करने का, उन्हें बहुत ज्यादा आप वैलिडेशन दीजिए, उन्हें लव दीजिए, जो उन्हें मन करता है वो अचीव करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। और चांसेस है कि जैसे आप चाहते हैं, जिस तरह का बच्चा आप चाहते हैं रेस करना परफेक्शन की तरफ, वैसा हो ही जाएगा। पर अगर ना भी हो तो इसके लिए अपने आप को गलत मत ठहराइए, गिल्ट में मत जाइए, क्योंकि आपने तो अपना बेस्ट पेरेंटिंग दी। दोस्तों चौथी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है वो प्रैक्टिस नहीं करते, प्रीच बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा प्रवचन देते हैं, बहुत सारा नॉलेज देते हैं, ज्ञान बांटते हैं बच्चों को कि ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, ये वाली हैबिट्स बुरी होती है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, रोज ब्रश करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर खुद वो कुछ भी नहीं करते। और अपने बच्चों के सामने वो ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और इसलिए वो वही करते हैं जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए। इसलिए आप अगर जैसा एग्जांपल सेट करोगे अपने बच्चों के सामने, आप उन्हें सिखाओगे कि लड़ाई झगड़ा अगर अच्छा नहीं है तो आप खुद भी नहीं लड़ रहे हो आपस में, और आप ऊंचा नहीं बोल रहे हो, आप गुस्सा नहीं दिखा रहे हो, और आप अपने इमोशंस को किस तरह से व्यक्त कर रहे हो, अगर आप सही एग्जांपल सेट करोगे तो आपके बच्चे आपको जरूर फॉलो करेंगे। दोस्तों आखिरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, वो पैसा दे पाते हैं, वो बहुत सारी फैसिलिटीज दे पाते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छी ट्यूशन, बहुत सारी चीजें और गिफ्ट्स दे पाते हैं, पर बच्चे को आपका टाइम भी चाहिए, आप उसे सुन पाए, उसके मन की बात उनसे शेयर कर पाए, आप उनके साथ खेल पाए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए। इसलिए कितना भी आप उसे अच्छी चीजें दे दीजिए पर आपके टाइम से वैल्यूएबल फिर भी बच्चे के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए ट्राई करिए, थोड़ा समय निकालिए अपने बिजी शेड्यूल से अपने बच्चों के लिए भी, और उनके साथ आप एंजॉय करिए। तो दोस्तों ये थे कुछ नेगेटिव पेरेंटिंग ट्रेड्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए। हम मिलेंगे एक और वीडियो में पेरेंटिंग से रिलेटेड अगले हफ्ते में, तब तक देखते रहिए लाइफ कोच, और धन्यवाद।